हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। अब ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। आपको लगता है दूर हम कब थे, सब कभी थे ही नहीं। ये वही अशोक गहलोत हैं जो सचिन पायलट को नाकारा निकम्मा कहते थे। ये वही अशोक गहलोत हैं जिन्हें सचिन पायलट नालायक लगते थे। और ये वही अशोक गहलोत हैं जिन्होंने शायद सचिन पायलट को कभी सीएम बनने नहीं दिया। लेकिन आज मानेसर कांड के 5 साल बाद लगा कि शायद पूर्व सीएम अशोक गहलोत अब बदल चुके हैं। चलो नौजवान भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, सब लोग आए हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया वो भी आए हैं और जो उनके बारे में सुनते वो समागम अपना आप में एक मैच है, किस प्रकार का व्यक्ति उनका था। हम सब खुदाएंगे करते हैं। 18 हम लोग साथ रहे मेंबर पार्टी, वो यादें भी आज ताज़ा हो गई, ये मैं कह सकता हूँ। सर इसके बाद आप करीब आ रहे, इससे भी अच्छा मैसेज जारी करता हूँ। आपको लगता है दूर हम कब थे, सब कभी थे ही नहीं। प्रेम मोहब्बत हमेशा बनी रहती है। हम दूर कब थे, हम तो हमेशा से साथ थे। पायलट और मेरी कभी लड़ाई थी ही नहीं। ये तो आप लोग हैं जिन्होंने हमारे बीच आग लगाई। तो मतलब साफ है कि पायलट को नाकारा निकम्मा कहने वाले गहलोत अब सारा का सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़कर पायलट से लड़ाई की बदनामी का कलंक मिटाना चाहते हैं। हालांकि गहलोत की इन बातों को खुद सचिन पायलट 2023 में झुठला चुके हैं, वो भी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये वो दिन था जब पायलट ने गहलोत पर आज तक का सबसे बड़ा हमला किया था। आज से लगभग सवा साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, तो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है। मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भू माफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। एक तरफ तो वो ऐसा काम कर रहे हैं और राजस्थान सरकार जो हमारी अपनी सरकार है, यहाँ पर जो हमारे एजेंसी संसाधन हैं उनका हम ना तो सदुपयोग करें ना उपयोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र मामला था, इसको लेकर बहुत मैं चिंतित था। मैंने ये प्रकरण साल भर से ज्यादा हो गया, तो आज मैं चाहता हूं कि ये बात पब्लिक डोमेन में जाए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगना नहीं चाहिए, पब्लिक को लगना नहीं चाहिए कि हम लोग कहते कुछ है करते कुछ। कई बार आप मुझसे सवाल पूछते हो और मैं जवाब देता हूं कि मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। मैंने कहा ना आप लोग कई बार, उनमें से एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पे कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा गहलोत के वीडियोस दिखाकर, पुराने बयान सुनाकर सचिन पायलट ने उस रोज गहलोत से लड़ाई की आग में खूब घी डाला था। और आज अशोक गहलोत कहते हैं हमारे बीच कोई लड़ाई थी ही नहीं। खैर, एक और दिलचस्प बात तो यह है कि ये वही अशोक गहलोत हैं जो खुलेआम सचिन पायलट को नाकारा निकम्मा कहते फिरते थे और तमाम अपमान के बाद भी ये वही सचिन पायलट हैं जो अशोक गहलोत को घर जाकर बुलाने गए। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सी निर्णय ना जो निर्णय। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने
कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मौका था सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि का, और इसी मौके पर अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दे दिया। मानेसर कांड के जिस पायलट को बदनाम करके मात देने की तैयारी थी, अशोक गहलोत कहते हैं उस सिपाही से हमारी लड़ाई कभी थी ही नहीं। आपको लगता है दूर हम कब थे, सब कभी थे ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।